नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जॉब्स जोन जीतू में। बिहार सरकार की न्यू बहाली 2023 ऑनलाइन फॉर्म में शुरू है। 10वीं 12वीं स्नातक पास युवा आवेदन कर सकते हैं और ये भर्ती आप सभी जिला से आवेदन कर सकते हैं जो बिना परीक्षा के सीधी भर्ती है। इसमें आपको सैलरी 22,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, तो जल्दी करें क्योंकि मौका आपसे छूट ना जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि बिहार की कोई भी वैकेंसी निकले तो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना मिलता रहे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, आपको ले चलते हैं इसकी पूरी जानकारी की और आप हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो को पूरा देखने से पहले हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर कोई भी फेक वैकेंसी की जानकारी नहीं दी जाती है और ये जानकारी आपको सटीक यानी रियल वैकेंसी की जानकारी दी जा रही है। बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत ये भर्ती निकाली गई है, जिसका विज्ञापन संख्या 24/2023 रखे गए हैं। बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार पटना के अंतर्गत अभिलेख निदेशक के रिक्त एकल यानी अनारक्षित पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जो सुयोग भारतीय उम्मीदवार से विहित प्रपत्र ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना के वेबसाइट पर उपलब्ध है, जो www.bpsc.bihar.nic पर प्रदर्शित की है। इसमें आपका वेतन पे मैट्रिक लेवल 13 के रूप में दिए जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आधुनिक भारतीय इतिहास में कम से कम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए। स्नातकोत्तर की डिग्री या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित किसी विषय में पीएचडी की उपाधि, अभिलेखीय विज्ञान प्राप्त ज्ञान एवं किसी अभिलेख कार्यालय शोध संस्थान में शोध एवं प्रबंधकीय कार्य, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में आधुनिक इतिहास के अध्ययन में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। नोट: ऐसे अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति हो जाती है जो कि हिंदी नहीं जानता है तो उसे नियुक्ति के 6 माह के अंदर कार्यकारी ज्ञान प्राप्त करना होगा, जिसमें असफल रहने पर नियुक्ति समाप्त हो जाएगी। इस बात को आप अच्छी तरह से नोट कर लें। शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव निर्धारण हेतु कट ऑफ डेट ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 11/4/2023 होगी। उम्र सीमा की बात करें तो दिनांक 1/8/2022 को न्यूनतम 30 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग पटना के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 के समान निदेशक विभाग के संकल्प संख्या इतना के तहत आपको उम्र सीमा में भी छूट दी जाएगी। छूट की दावा करने के लिए स्थिति में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। यह सुनिश्चित करेंगे प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध हो तो आपको उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिक को उम्र सीमा में भी छूट मिलेंगे। इसकी स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। चयन के जो आधार होंगे इस प्रकार होंगे। चयन का आधार शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव एवं साक्षात्कार के माध्यम से की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता के लिए 70 अंक, कार्य अनुभव के लिए 20 अंक, जबकि साक्षात्कार के लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। शैक्षणिक योग्यता हेतु प्रावधान 70 अंक का निर्धारण विवरण इस प्रकार है। शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक में प्रथम श्रेणी से पास किए तो आपको 8 अंक मिलेंगे, द्वितीय श्रेणी से पास किए तो आपको 7 अंक मिलेंगे, जबकि तृतीय श्रेणी से पास किए तो आपको 5 अंक मिलेंगे। इसी तरह से इंटर में अगर आप प्रथम श्रेणी से पास आउट हैं तो आपको 10 अंक, द्वितीय श्रेणी से है तो आपको 8 अंक, तृतीय श्रेणी से तो आपको 6 अंक। स्नातक में आपको प्रथम श्रेणी से है तो 14 अंक मिलेंगे, जबकि द्वितीय श्रेणी से पास आउट है तो 10 अंक मिलेंगे। अगर आप स्नातकोत्तर में हैं तो आपको 18 अंक, प्रथम श्रेणी से पास किए तो और द्वितीय श्रेणी से पास किए हैं तो आपको 12 अंक दिए जाएंगे। इस तरह से आपका नंबर जोड़े जाएंगे। आवश्यक निर्देश: समान प्रशासन विभाग के क्रमांक संख्या 16/144 दिनांक 28/11/2012 के निहित प्रावधान के आलोक में नियुक्ति, प्रोन्नति, नामांकन की प्रक्रिया के किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र इस विज्ञापित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने का अंतिम तिथि तक होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यदि अतिरिक्त शुल्क के साथ आवेदन देने की प्रावधान दिया जाता है तो उसे अर्हता संबंधी कोई भी अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावित नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थी को कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उनका दावा ना तो मान्य होगा और न ही उसका लाभ दिया जाएगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएं, शर्त, जानकारी किसी प्रकार की छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगा। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्र
मूल प्रति सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जैसे मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, इंटर का प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र, जबकि संबंधित विषय में स्नातक की प्रमाण पत्र का एवं अंक प्रमाण पत्र निर्धारित करने हेतु आपको जमा करने होंगे, यानी साथ में लाने होंगे। केंद्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति है तो परीक्षा में भाग लेने हेतु सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाने होंगे। पहचान पत्र हेतु फोटो युक्त हाल का खींचा हुआ 4 फोटो, ऑनलाइन भरे हुए आवेदन की प्रति। इस भर्ती के लिए आपको जो आवेदन शुल्क लगेंगे वो इस प्रकार लगेंगे। समान अभ्यर्थी के लिए 100 रुपये का शुल्क देने होंगे, जबकि केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 25 रुपया। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित और अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवार के लिए 25 रुपया। दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 40% उससे अधिक के लिए आपको 25 रुपये देने होंगे। अन्य की सभी उम्मीदवार के लिए 100 रुपया आपको ऑनलाइन पेड करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंध में तिथि एवं अन्य निर्देश इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि रखी गई थी 21/3/2023 से, और इसका अंतिम तिथि 11/4/2023 रखे गए हैं। अगर आप इसके लिए आवेदन नहीं किए हैं तो आज ही आवेदन करें। योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किए हैं। इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएं आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bihar.nic पर प्रदर्शित की जाएगी, यानी प्रकाशित की जाएगी। उपयुक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है या आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आज ही आवेदन करें। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोले हैं या आपको कुछ गलत लगे तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। इसी तरह का लेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल वाला आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि बिहार की कोई वैकेंसी निकले तो आप तक बिना बोले नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।